नमस्कार, मैं हूं अनन्य देवरिया और आज आप सभी के मध्य मैं अपनी एक रचना के साथ उपस्थित हूं। रचना का जो मूल है, कोई भी चीज़ जो है शाश्वत नहीं होती, कोई भी नियम, कोई भी प्रथा हमेशा के लिए ठीक नहीं होती। उदाहरणार्थ अगर हम देखें तो जो अशोक सम्राट जो क्रूरता के लिए जाना जाता था, अपने विभत्सता के लिए जाना जाता था, जिसने तमाम युद्ध लड़े, वही अशोक सम्राट एक महादानी होकर उभरा और अहिंसा के सबसे बड़े प्रवर्तकों में जिसका नाम शामिल होता है। हम आज जहाँ खड़े हैं और हम यहाँ बैठकर देखते हैं और हम कहते हैं कि सती प्रथा बहुत गलत थी, लेकिन अगर हम उस दृष्टिकोण में उस समय में जाकर देखें तो जिन लोगों ने इसका निर्माण किया, जिन लोगों ने इस प्रथा का संचालन प्रारंभ किया, निश्चित रूप से उनकी दृष्टिकोण से सही था। तो ये संभव है कि आज हम जिन चीज़ों को सही मानते हैं, 200 साल बाद संभवतः उन्हें गलत देखा जाए, गलत तरीके से, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो ठीक हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो सदा एक रूप में नहीं रहती। इसी संदर्भ में एक कविता है, जैसे कहते हैं कवि होना एक वरदान है। कवि होने का वरदान भी शाश्वत नहीं है। कुछ ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर कवि होने का वरदान भी अपना रूप बदल लेता है। एक साधारण मनुष्य के पास ये अधिकार होता है कि वह अपनी बात को, अपनी पीड़ा को, अपनी भावना को अपने हृदय में छुपा कर रख सके, लेकिन जो एक कलमकार होता है वह लाख प्रयास कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लेखन में, उसके वाचन में, उसके कथनों में वह जो भेद उसके मन में छुपा होता है अनायास ही प्रकट हो जाता है। इसी विषय पर एक कविता है, मैं प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। मौन ही था शेष तुम बिन पास मेरे, मौन ही था शेष तुम बिन पास मेरे, चीख को वह भी समर्पित कर रहा हूँ। मौन ही था शेष तुम बिन पास मेरे, चीख को वह भी समर्पित कर रहा हूँ। और बांध कर भावार्थ शाब्दिक बेड़ियों में, बांध कर भावार्थ शाब्दिक बेड़ियों में, गीत में उसको विसर्जित कर रहा हूँ। मौन ही था शेष तुम बिन पास मेरे, चीख को वह भी समर्पित कर रहा हूँ। और ये मेरे आंसू मेरी गाढ़ी कमाई, ये मेरे आंसू मेरी गाढ़ी कमाई, थे मेरे हिस्से में आए तुमको खोकर, आह में जब ये तपे तब शब्द जन्मे, आह में जब ये तपे तब शब्द जन्मे, और उन शब्दों की एक माला पिरोकर प्रेम की जीवंत अर्थी पर उसे रख, प्रेम की जीवंत अर्थी पर उसे रख, मैं हृदय का शोक अर्पित कर रहा हूँ। बांध कर भावार्थ शाब्दिक बेड़ियों में, गीत में उसको विसर्जित कर रहा हूँ। मौन ही था शेष तुम बिन पास मेरे, चीख को वह भी समर्पित कर रहा हूँ, चीख को वह भी समर्पित कर रहा हूँ। और वो हंसी जिस पर कभी तुम थे नछावर, वो हंसी जिस पर कभी तुम थे नछावर, उस हंसी की आंख में संताप निकला, और बोलते वरदान थे तुम जिस कला को, कवि होने का वरदान, कि बोलते वरदान थे तुम जिस कला को, आज वह वरदान भी अभिशाप निकला, आज वह वरदान भी अभिशाप निकला। आखिरी यह गीत सीने में छुपा था, आखिरी यह गीत सीने में छुपा था, त्याग कर इसको भी तर्पित कर रहा हूँ। बांध कर भावार्थ शाब्दिक बेड़ियों में, गीत में उसको विसर्जित कर रहा हूँ। मौन ही था शेष तुम बिन पास मेरे, चीख को वह भी समर्पित कर रहा हूँ। और गीत क्यों लिखा गया? ये प्रेम में मैं तो पराजित हो चुका हूँ, प्रेम में मैं तो पराजित हो चुका हूँ, पर विजय तुमको मिले शुभकामना है। प्रेम में मैं तो पराजित हो चुका हूँ, पर विजय तुमको मिले शुभकामना है। और विजयी हो तो वचनों को निभाना, किंतु विजयी हो तो वचनों को निभाना, एक हारे मन की तुमसे याचना है, एक हारे मन की तुमसे याचना है। यह निवेदन छोड़कर इस गीत में मैं, यह निवेदन सौंप कर इस गीत को मैं एक झूठी आस अर्जित कर रहा हूँ। बांध कर भावार्थ शाब्दिक बेड़ियों में, गीत में उसको विसर्जित कर रहा हूँ। मौन ही था शेष तुम बिन पास मेरे, चीख को वह भी समर्पित कर रहा हूँ, चीख को वह भी समर्पित कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।